डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की इस महत्वपूर्ण सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों पर आधारित होंगे। जो विद्यार्थी यूपीएससी, सिविल सर्विस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके ज्ञान को परखने और रिवीजन के लिए बेहतर अवसर होगा। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न एक, भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक टेस्सी थॉमस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? एक, प्रतिरक्षा, दो, चिकित्सा, तीन, सूचना प्रौद्योगिकी, चार, जैव प्रौद्योगिकी। तो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक टेस्सी थॉमस प्रतिरक्षा से संबंधित थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें केवल ए होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा ए, केवल एक। प्रश्न दो, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? एक, भारत के राष्ट्रपति, दो, भारत के उपराष्ट्रपति, तीन, भारत के प्रधानमंत्री, चार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तीन। तो सी इसका सही उत्तर होगा, केवल तीन। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, केवल तीन। प्रश्न तीन की ओर अग्रसर करते हैं। प्रश्न तीन, सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए। सूची एक वैज्ञानिक, सूची दो संबंधित क्षेत्र। ए, सीवी रमन, एक, रसायन शास्त्र, बी, हरगोविंद खुराना, दो, भौतिकी, तीन, प्रोफेसर सी एन आर राव, तीन, जैव रसायन। तो सीवी रमन जो है भौतिकी से संबंध है, हरगोविंद खुराना जैव रसायन से, प्रोफेसर सी एन आर राव रसायन क्षेत्र से। तो उपयुक्त में से कौन सा कूट सही है? तो इसके अनुसार से ए का दो, बी का तीन, सी का एक होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ए का दो, बी का तीन और सी का एक। प्रश्न चार, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में नीरेनबर्ग एवं होले के साथ चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दो, सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक और न ही दो। तो दिए गए दोनों कथन, कथन एक और कथन दो सही हैं। तो इसके अनुसार से इसका सही उत्तर होना चाहिए सी, एक और दो दोनों। और सही उत्तर है सी, एक और दो दोनों। प्रश्न पांच, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत्त संगठन है। दो, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तीन, यहाँ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है।
तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक, बी दो, सी एक और दो, डी एक, दो और तीन। तो दिए गए तीनों कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा डी एक, दो और तीन। देखते हैं इसका सही उत्तर है डी एक, दो और तीन। प्रश्न 6, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। दो, इसका प्रमुख कार्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों का निर्माण, जैव ईंधन उत्पादन, प्रसंस्करण, मानकीकरण और अनुप्रयोगों से जुड़ी स्वदेशी विकास इत्यादि है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। तो दिए गए दोनों कथन एक और दो सही है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए सी एक और दो दोनों। और सही उत्तर है सी एक और दो दोनों। प्रश्न 7, विज्ञान प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह सूचना एवं प्रसारण विभाग के अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत्त संस्था है। दो, इसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। तीन, इनका कार्य वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और प्रचार करना है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन एक गलत है, क्योंकि यहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत्त संस्था है। कथन दो सही है, कथन तीन सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर होगा बी केवल दो और तीन। और सही उत्तर है बी केवल दो और तीन। प्रश्न 8, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों से संबंधित केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत विभागों पर विचार कीजिए। एक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। दो, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग। तीन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। चार, सामुद्रिक विकास विभाग। पांच, अंतरिक्ष विभाग। छह, परमाणु ऊर्जा विभाग। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित केंद्र सरकार के सभी छह विभाग कार्यरत है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए डी एक, दो, तीन और चार। और इसका उत्तर सही है डी एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। प्रश्न 9, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यहाँ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। दो, यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति की बचाने का प्रयास करती है। तीन, यहाँ आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कथन एक असत्य है, क्योंकि यहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। बाकी दो कथन दो और तीन भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा सी केवल दो और तीन। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और इसका सही उत्तर है सी केवल दो और तीन। आगे बढ़ते हैं आज का अंतिम प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न 10 सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए। सूची एक संस्था, सूची दो स्थापना वर्ष। ए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, एक 1971। बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, दो 1972। सी परमाणु ऊर्जा विभाग, 1942। डी अंतरिक्ष विभाग, चार 1954। तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1971। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1942।
तो इसके अनुसार से इसका सही उत्तर होना चाहिए ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो सही उत्तर चुनिए, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर है ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। इसी के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का यहाँ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, तैयारी को मजबूत बनाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं नए विषय और नए के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।